पारिवारिक बजट की मुख्य मदें होती हैं भोजन, वस्त्र, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, ईंधन, पानी एवं बिजली और बचत। गौण मदे जिन पर हम आवश्यक इतने ज़्यादा आवश्यक नहीं है, लेकिन जैसा हमारा स्टेटस होता है, हमारी आय होती है, उसके अनुसार हम इनको भी करते हैं। जैसे मनोरंजन के विभिन्न साधन हैं, पंखे, कूलर, दूरदर्शन। अगर पंखे से काम चलता है तो कूलर की भी आवश्यकता नहीं है इच्छा तो दूरदर्शन या एसी की भी आवश्यकता नहीं है अगर हमारी आय कम है। और छुट्टी में घूमने जाना भी कोई आवश्यक नहीं है। ऐसे ही पत्र पत्रिकाएं अधिक, न्यूज़पेपर मंगा लीजिए, लेकिन अधिक पत्र पत्रिकाएं आवश्यक नहीं है। वाहन में भी अगर काम चल जाए तो छोटे वाहन से काम चला लें, कार वगैरह की भी नहीं है। और अधिक आभूषण, ये बाद की मदें हैं, इनको हम गौण मदें बोलते हैं, जिनकी आवश्यकता होती है लेकिन इन मुख्य मदों से कम होती है। अब हम जो पारिवारिक बजट बनाते हैं उसे बनाने में जो है विभिन्न बाधाएं आती हैं। सबसे पहले अशिक्षा। मान लीजिए गृहिणी अगर अशिक्षित होगी तो उसे बजट बनाने में परेशानी होगी। कम पढ़ी लिखी होगी, बना लेगी, लेकिन उस तरह से नहीं बना पाएगी जो एक पढ़ी लिखी समझदार गृहिणी बना सकती है, कि प्रत्येक आवश्यकता को उसके अनुसार अपनी आय में बांट सकती है। दूसरा है रूढ़िवादिता। उसमें जो हमारी बड़ी बुजुर्ग होती हैं वो अनेक रूढ़ियों में जो है के जो गृहिणी है वो खर्च करना चाहती है कम, लेकिन जो है बड़े जो है वो कहते हैं कि नहीं, हमारी जो है सम्मान की बात है, इसलिए इसमें कम ही अधिक खर्च होना चाहिए, तो इसमें रूढ़िवादिता भी आ जाती है। और मनोरंजन और आय का जो है आय का व्यय का संतुलन बनाना भी इसके अंतर्गत आ जाता है, जिससे हमें बजट बनाने में परेशानी होती है। ये जो है बजट बनाने के में जो है रुकावटें जो है आ सकती है वो है। अब है पारिवारिक बजट का उद्देश्य क्या है? पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? सबसे पहले पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है कि हम कम खर्च में अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें और अपनी आय में से अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कुछ आय बचा सकें। इसलिए हमें जो है आवश्यकता है कि उसके जो सिद्धांत हैं, किस प्रकार हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें जो सारी आय हमें प्राप्त हो रही है जिसके आधार पर हम बजट बनाएंगे, सिद्धांत कि हमें हमारे परिवार में कितनी आय आ रही है उसका हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, उसी के आधार पर हम बजट बनाएंगे। दूसरी बात है कि हमें परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं का भी ज्ञान होना चाहिए, जिसके आधार पर हम उसको जो है आय के आधार पर बांट सकते हैं। तीसरा, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसको हम क्रम के अनुसार रखेंगे। पहले क्या है, भोजन सबसे बड़ी आवश्यकता है, फिर वस्त्र की आवश्यकता है, फिर रहने के लिए मकान आवश्यक है, और शिक्षा। ये हमारी ऐसी मुख्य मदें हैं। और जो स्वास्थ्य चिकित्सा है ये तो अकस्मात वाली मदें हैं। अकस्मात कोई बीमारी हो जाए तो उस समय पर तो हमें इसको इस तरह से विभाजित करें कि हमारा खर्च भी हो जाए और उसमें कुछ आगे के लिए बचत भी हो जाए। यही हमारे जो है बजट का प्रावधान है और उद्देश्य है।